हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह आप सभी सफलता चाहने वाले श्रेणियों का सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब परिवार में हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे और जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, आप अपनी पढ़ाई को लगातार एक स्मूथ वे में जारी किए होंगे। गाइस, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ज़मीन पर बैठकर आसमां क्यों देखता है? ज़मीन पर बैठकर आसमां क्यों देखता है? चल उठ खड़ा हो, यह ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है, उड़ान देखता है। गाइस, जैसा कि अभी कंटिन्यू हम लोग जो है साधारण ब्याज के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ प्रश्नों को और हल करने की कोशिश करते हैं। तो देर ना करते हुए आइए कुछ प्रश्नों को हम लोग लेते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कितने वर्षों में कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। ये पूछा गया। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। चार ऑप्शन क्या? 3 वर्ष। दूसरा ऑप्शन दिया गया 2 सही 1 बटा 2 वर्ष। तीसरा ऑप्शन है 2 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 3 सही 1 बटा 2 वर्ष। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने वर्षों में कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। यहां में क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया P बराबर यानी कि मूलधन कितना दिया गया है? मूलधन दिया गया है 3,000 रुपए। मूलधन दिया गया है 3,000 रुपए और साधारण ब्याज जिसे हम SI के नाम से जानते हैं, SI बराबर कितना दिया गया है? 1,080 दिया गया है। अब पूछ रहा है दर दी गई है 12%, R बराबर दिया गया है कितना? 12% और हमसे T बराबर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? P दिया गया है 3,000, SI दिया गया 1,080, R दिया गया 12% और T हमसे पूछा गया है। अभी हमें मालूम है SI बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। क्रॉस मॉडिफिकेशन जब इसका कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा PRT बराबर SI मल्टीप्लाई 100। हमें पूछा क्या गया है? T का मान पूछा गया है। तो T बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन PR, अर्थात SI का मान कितना दिया गया है? SI का मान मुझे दिया गया है 1,080 मल्टीप्लाई 100 और P का मान मूलधन कितना दिया गया है? 3,000 मल्टीप्लाई R कितना दिया गया? 12% दिया गया। अभी देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 3 बचा, 3 तरह का 9 बचेगा, 1 हो जाएंगे 18 और 3 छक्के 18, ये कट जाएगा 108। 36 तियां 108 होता है। 12 एकम 12 और 12 तियां 36, अर्थात 3 वर्ष हमारा उत्तर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अभी देखो क्या किसी ऑप्शन में 3 वर्ष दिया गया? जी हाँ, बिल्कुल दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पहले ही ऑप्शन में दिया गया है 3 वर्ष। गाइज, आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। पूछा गया था, सवाल में कहा गया था कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा। तो हमें मालूम 4 ऑप्शन दिए गए थे, 3 वर्ष, 2 से 1 बटा 2 वर्ष, 2 वर्ष, 3 से 1 बटा 2 वर्ष।
P का मान 3000 दिया था, SI का मान 1080 दिया था, R का मान 12% दिया था, T हमें ज्ञात करना था। हमें मालूम था SI बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हमने क्या किया, PRT बराबर SI मल्टीप्लाई 100, हमें मान पूछा गया था T का, तो हमने T बराबर SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू R किया। 1080 SI का मान था, मल्टीप्लाई 100 किया, अपॉन P का मान 3000 था और R का मान 12 था। हमने काटा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक तीनों जीरो कैंसिल हो जाती है, बचता है 108। 3 से काटते हैं, 3 तरफ का 9 बचेगा, 1 हो जाएंगे 18, 3 छक्के 18 आएगा 36, 12 एकम 12, 12 तियां 36। तो अभी 3 वर्ष हमारा उत्तर सही हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर 8500 रुपए साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए 2 वर्ष के अंत में कितना धन वापस करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन दिया गया है। 10,412 10,412.50, 11,412.50, 12,412.50, 13,412.50। अभी एक व्यक्ति का क्वेश्चन करा कि एक व्यक्ति ने 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए और 2.5 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें मूलधन दिया गया है, P बराबर कितना दिया गया है, 8500 रुपए दिया गया है। R बराबर कितना दिया गया है, 9% दिया गया है। और समय कितना दिया गया है, T बराबर 2 दूनी 4, 1 5/2 वर्ष दिया गया है। और हमसे पूछा क्या गया, कितना धन उसे वापस देना पड़ेगा, अर्थात मिश्र धन पूछा गया, मिश्र धन अमाउंट पूछा गया, यानी कि अमाउंट हमें कितना उसे वापस देना पड़ेगा। तो मिश्र धन बराबर हमें मालूम होता है क्या, मूलधन प्लस जो है ब्याज। तो आइए देखते हैं, SI बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना दिया गया हमारे, 8500 दिया गया है। दर कितनी दी गई है, 9% दी गई है। समय कितना दिया गया है, 5/2/100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अभी क्या आएगा, बचा है हमारे पास 85 मल्टीप्लाई 9 5 जा 45, 9 अपना 45/2। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 85 और 45 का, 85 और 45 का मल्टीप्लाई करेंगे, 55 25 की 5 कैरी होगा 2, 55 25 की 5 कैरी होगा 2, 5 8 40 और 2 42, 4 5 20, 42 और 20 62 की 2 कैरी होगा 6,
और 8 छंग 48, 8 छंग 8 4 8 4 अट्ठे 32, 4 32 और 6 38, कितना हो जाएगा? 55 25 की 5 कैरी होगा 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, 4 पंजे 20, 2 4 2 6, 62 की 2 कैरी होगा 6 और 4 अट्ठे 32 और 6 38, अर्थात कितना आ जाएगा? 3825। कितना आएगा? 3825 अपॉन 2। अगर हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचेगा 1, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। देखो 2 एकम 2 बचेगा 1, हो जाएगा 18, 2 नेम 18 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, बिंदी बढ़ाएंगे और 2 पंजे 10, यानी 1912 रुपया। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1912 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। अभी हमसे पूछा गया है कितना अमाउंट देना पड़ेगा, यानी कि मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना था हमारा? मूलधन था 8500 रुपये और प्लस 1912 ऐड करेंगे इसको 0 5 2 1 9 5 14 की 4 कैरी होगा 1 8 1 9 1 10, यानी कि 10 412, 10,412। क्या किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पहला ऑप्शन ही हमारा सही होगा। पूछा गया था कि एक व्यक्ति ने 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए 2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस करना पड़ेगा? 4 ऑप्शन थे, 10,412, 11,412, 12,412, यानी कि 10,412 रुपया 50 पैसा, 11,412 रुपया 50 पैसा, 12,412 रुपया 50 पैसा, 13,412। तो हमें P बराबर मालूम था 8500 है, R बराबर 9% दिया था, T बराबर 5/2 वर्ष दिया गया था और हमें पूछा क्या गया था? SI पहले पूछा गया था। ठीक है, फिर हमें पूछा गया था A पूछा गया था मिश्र धन, यानी कि कितना होगा? 2 चीजें पूछेगी। तो SI बराबर हमें मालूम था क्या होता है? मूल यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन दिया था 8500, दर दिया था 9%, समय दिया था 5/2 बटे 100 हमने किया। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए तो 85 गुणे 45/2 आएगा, तो बराबर 3800। हमने 85 और 45 का मल्टीप्लाई किया तो 3825 आया, बटे 2 से भाग दिया तो 1912 रुपया 50 पैसा आया। तो हमें पूछा गया था मिश्र धन अमाउंट पूछा गया था, कितना धन उसे वापस देना पड़ेगा। तो मूलधन और ब्याज जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,412 रुपया 50 पैसा हमें वापस देना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि 988 रुपए की राशि पर 988 रुपए की राशि पर 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। कौन कौन से? 711 रुपया 36 पैसा, 889 रुपया 20 पैसा और 799.25
और 805.40। अभी देखो मूलधन कितना दिया गया है, P बराबर दिया गया है 988 रुपये। दर कितनी दी गई है 18%। समय कितना दिया गया है T बराबर 5 वर्ष। और हमें SI ज्ञात करना है। आइए SI बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी कि SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। SI बराबर PRT अपॉन 100, अर्थात मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। कितना दिया है 988 मूलधन दिया गया है। R कितनी दी गई है 18% दी गई है। समय कितना दिया गया 5 दिया गया है और 100। अगर इसको हल करेंगे 18 पंचे 90, 5 अट्ठे 40 की 0, कैरी होगा 4, 5 एकम 4 9 और 988 मल्टीप्लाई 9। अभी क्या हो जाएगा 100 से भाग देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अभी बचेगा कितना 988 मल्टीप्लाई 9 अगर करेंगे अपॉन 10 बचेगा। जब इसका मल्टीप्लाई करें 9 8 72 की 2 कैरी होगा 7, 9 8 72 और 7 79 की 9 कैरी होगा 7, 9 9 81 और 7 88। एक बार पुनः देखते हैं 9 8 72 की 2 कैरी होगा 7, 9 8 72 और 7 79 की 9 कैरी होगा 7, 9 9 81, 9 9 81 और 7 88 अपॉन 10 हो जाएगा। जब इसका हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10 8 80 बचेगा 8 हो जाएगी 89, 10 8 80 बचेगा 9 हो जाएंगे 92, 10 9 90 बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे, एक बिंदी बढ़ाएंगे, अर्थात आएगा 889 रुपया 20 पैसा। आंसर हमारा हो जाएगा। पूछा गया था कि 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से क्या 889 रुपया 20 पैसा है कहीं पर? बिल्कुल 889, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पूछा गया था 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, तो हमें कितना होगा 889 रुपया 20 पैसा। कैसे? P का मान हमें दिया था, R का मान हमें दिया था, T का मान दिया था, SI हमसे पूछा गया था। हमने SI का मान रखा PRT अपॉन 100, 988 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100। तो हमने 18 पंचे 90 कर दिया, दोनों को आसानी होगी गुणा करने में। 988 गुणे 90, हमने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, बचा कितना 10। अभी 988 मल्टीप्लाई 9 किया हमने, 9 8 72 की 2 कैरी होगा 7, 9 8 72, 7 79 की 9 कैरी होगा 7, 9 9 81, 7 88 यानी 8892 अपॉन 10। जब हमने इसमें भाग दिया 10 8 80 बचेगा 8 हो जाएगी 89, 10 8 80 बचेगा 9 हो जाएगी 92, 10 9 90 बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे, बिंदी बढ़ाएंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी कि 889 रुपया 20 पैसा आंसर हमारा हो जाएगा। गाइस आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गाइस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।